नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार पटेल आपको आपके अपने YouTube चैनल m.r.पटेल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का पार्ट 2 है ना, इससे पहले पार्ट 1 जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मैंने स्वर, व्यंजन है ना और व्याकरण को समझा चुका था है ना, उसका वीडियो पार्ट 1 में, किसका पार्ट 1 में जो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया हूं, आप सभी लोग जाकर वहां है ना आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने स्वर और व्यंजन को केवल थोड़ी थोड़ी ही समझाया था। आज मैं स्वर को और व्यंजन को किसमें डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, बोले जाते हैं, जिनमें किसी अन्य वर्ण की है ना बोलने के लिए सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, जैसे यहाँ पास दिया अपने पास, और है ना इनकी संख्या, स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने पहले है ना पार्ट 1 में मैंने कितनी बताई थी? टोटल 11। अम और आहा है जो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसलिए उनको अयोगवाह में रख दिया, क्योंकि अम क्या है, एक अनुस्वार है, और आहा क्या है, एक विसर्ग है। ठीक है, इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया गया है। तो मॉडर्न हिंदी में कितनी हो गई है? टोटल 11। ठीक है, अब जैसे अपने पास क्या, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये टोटल गिन लिया जाए आ से लेके औ तक, तो टोटल कितने होंगे? 11 स्वर। कितने होंगे? 11। इसलिए वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और जिनमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मतलब यदि छोटा आ बोलेंगे तो किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, और बड़ा आ बोलेंगे तो उसमें भी क्या है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे जो अपने पास आ से लेके औ तक हैं, ये सारे 11 स्वर हैं, उनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर जो होते हैं वो उच्चारण है ना, उच्चारण में सामान्यतः कंठ क्या होता है, जो स्वरों का उच्चारण होता है सामान्यतः कंठ और तालु। क्या होता है? कंठ और तालु। कंठ मतलब ये, ठीक है, और तालु मतलब ये। जैसे बोलेंगे आ है ना, तो ये कहां से निकलती है आवाज? कंठ से। कहां से? अंदर से आती है। ठीक है, ई क्या बोलेंगे? ई, तो तालु लगता है। तालु मतलब ये अपने पास जीभ का निचला भाग। ठीक है, और री क्या बोलेंगे? री, तो ये भी अपने पास कहां लगती है? ये जीभ का निचला भाग। ठीक है, तो जो स्वर वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में सामान्यतः कंठ व तालु का प्रयोग होता है, परंतु ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों में किसका उच्चारण लगता है? ओंठ का। किसका? ओंठ का, है ना। बोल के देखो, ऊ क्या? ऊ, तो जो ओंठ रहती है उसका उच्चारण होता है बड़ा ऊ, है ना। ठीक, तो इनका उच्चारण में क्या लगती है अपन को? ओंठ। ठीक, जो अपने पास सामान्यता क्या होते हैं, जो सामान्यता है आ से लेके औ तक, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर इन सभी में कंठ और तालु का उच्चारण लगता है। ठीक है, लेकिन छोटा ऊ और बड़ा ऊ में किसका? ओंठ का उच्चारण है ना होता है, यानी प्रयोग होता है। ठीक है, अब जो स्वर है ना, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर का क्या किया गया? इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे अपन मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कितनी तरह से किया गया मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण? है ना, 3 तरह से। एक हर्ष स्वर या मूल स्वर, ऐसे लघु स्वर भी क्या देते हैं? क्या क्या देते हैं? लघु। क्या क्या देते हैं? लघु स्वर। ठीक है, तो याद रखना, हर्ष स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है? प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक, अब इनको कैसे समझेंगे? जो हर्ष स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर वो स्वर होता है जिसमें एक मात्रा क्या होती है? एक मात्रा है ना का प्रयोग होता है। किसका? एक मात्रा। जैसे अपन छोटा आ, तो इसमें कितनी मात्रा है? केवल एक। छोटा ई है ना, छोटा ऊ और ऋषि है ना, ये भी क्या अपने पास ये स्वर है। यदि ऋषि को अगर नहीं लेंगे तो दीर्घ स्वर क्या होंगे? ये बड़े होंगे। तो ये अपने पास ये छोटा है ना, ये ऋषि वाला बड़ा है ना, इस टाइप से होता है ये, और एक और ये अपने पास क्या होता है? ये दीर्घ होता है, लेकिन ये संस्कृत में माना गया, ये हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो अपने पास ह्रस्व या मूल या लघु स्वर क्या होता है अपने पास, जिसमें एक मात्रा का ज्ञान, जो अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं? 4। आ, ई, उ और री कितने होते हैं? ये 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए और ओ और औ, ये टोटल कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ये कितने होते हैं? टोटल 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए कितने आ जाता है अपने पास? 11। इसलिए स्वर कितने होते हैं? टोटल 11। ठीक है, क्योंकि अम और रहा ये क्या है? ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। ठीक, अब बची प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक, मतलब जिसमें 3 मात्रा। दीर्घ स्वर में कितने होते हैं? 2 मात्रा का ज्ञान होते हैं, जो आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे है ना।
सभी को। फिर प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर क्या होते हैं, जिसमें 3 मात्राओं का ज्ञान होता है। ठीक है, कभी आपने देखा ओम, है ना, ये इस टाइप से कभी कभी मिला कॉपी, ये अपने पास संधि विच्छेद में मिलेगा है। ठीक है, तो कॉपी इस टाइप से जब मिलेगा तो अपन को समझ जाना है कि ये अपने पास 3 मात्रा का, कितने मात्राओं का ज्ञान होता है, 3 मात्राओं का। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और क्या होता है, जिनमें किसी अन्य वर्ण की, क्या होता है, किसी अन्य वर्ण की, है ना, बोल सहायता लेनी नहीं पड़ती। और कितने स्वर होते हैं, टोटल 11, आ से लेके औ तक। अम और आह छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। ठीक है, जैसे वो अम, इसमें माँ भी आता है और आ भी आता है, आ और हा भी आता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को ना तो व्यंजन में माना गया है ना तो स्वर में, ये अयोगवाह है। ठीक है, स्वर, है ना, वर्णों के उच्चारण में कौन कौन से कंठ और तालु तो लगते हैं, और साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या लगता है अपन को, ओंठों को सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब स्वर का वर्गीकरण पहला किस टाइप से, मात्रा या उच्चारण। मात्रा यानी मात्राओं के आधार पर, या ना बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा, बड़ी वाली, है ना, 2 मात्रा 3 मात्राओं का उच्चारण, उनका उच्चारण करके। ठीक है, तो मात्रा या उच्चारण कल दोनों एक ही है के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया। किस किस से, पहला है ह्रस्व या मूल स्वर या फिर लघु स्वर। ठीक है, जिसमें 1 मात्रा का ज्ञान होते हैं, ये टोटल 4 होते हैं, छोटा, है ना, छोटा ई, छोटा हु और ऋषि। ठीक, अब दीर्घ स्वर में कितने होते हैं, टोटल 7 बड़े वाले। ठीक है, ए और ए ये दोनों आते हैं, और ओ और औ। प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर, जिसमें 3 मात्रा हो गया, कितना, 3 मात्रा का, ओम, कॉपी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो अपन को, है ना, संस्कृत से रिलेटेड रहते हैं। तो 4 और 7 कितने हुए, टोटल 11। इनको अपन डिटेल में अभी पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्रस्व, लघु और मूल स्वर, है ना, ये इनकी डिटेल अभी पढ़े थे, केवल इनको ऐसे ही समझे थे। अब अपन पढ़ेंगे कैसे, डिटेल में। ठीक है, ह्रस्व, लघु या मूल स्वर तीनों एक ही नाम है ना, वे स्वर जिनमें कम से कम समय लगता है। कैसे, कम से कम, और इसमें 1 मात्रा का ज्ञान होता है। ये कितने होते हैं, टोटल 4, अभी बताया था, है ना। इसमें कम से कम समय, कम से कम जैसे बोलेंगे अ, ई, उ, री, जल्दी बोल जाते हैं, मतलब कम समय लगता है। ठीक है, ठीक। सेकंड कौन सा, दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनमें क्या होता है, लघु या ह्रस्व या मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है, मतलब इनसे ये 4 से ज्यादा समय लगता है। वह कैसे, 2 गुना, मतलब 2 गुना ठीक समय लगता है, और 2 मात्रा का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ये टोटल कितने होते हैं, 7, 4 ये हो गए तो 7 ये हो गए, तो कितने हो गए, टोटल 11 स्वर। ठीक है, अ, ई, उ, ए, ओ, औ, है ना, बोल के देखना तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, जिसमें कम समय लगे, कम से कम, तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास, ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। ठीक है, और जिसमें 2 गुना समय लगे, इनसे 2 गुना, तो वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। अब बचा कौन सा, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, मतलब उनसे ज्यादा समय लगे, और इनमें 3 मात्राओं का ज्ञान होता है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। इसमें, है ना, जैसे है ओम, कॉपी आदि, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अपन को मिलेगा कि वहां 3 मात्राओं का ज्ञान होगा। इस टाइप से ये, है ना, अपने पास ये साइन चिन्ह बना रहता है। ठीक है, बस इसकी यही पहचान है। ठीक, अब पढ़ेंगे अभी किसके, मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से, ह्रस्व, लघु या मूल स्वर, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा सेकंड है कौन सा, दीर्घ स्वर, और थर्ड कौन सा पढ़े अपन, प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर, है ना। ये 3 पढ़े किसके आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर कितने, है ना, स्वरों का वर्गीकरण है, तो याद रखना अपन को 3, और कौन कौन से वो अपने ऑप्शन में दिए होंगे, कौन सा नहीं है वो अपन को पता होगा। ठीक है, ठीक। और फिर क्या है अपने पास, जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने, है ना, प्रकार से किया गया, 3 प्रकार से, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र यानी आगे, और मध्य यानी ऊपर, है ना, बीच में, और पश्च यानी का होता है पीछे, जो अपने जीव पीछे जाएगी। ठीक है, अभी अपन पढ़े थे कि इनका स्वर होता है जो पकड़ना है कि किसमें कम समय लगता है, किसमें ज्यादा। ठीक है, काल आने क्या होता है, टेंस, टेंस इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस, टेंस यानी समय लगना, जिसमें समय लगता है, ये तो मात्रा या उच्चारण कहलाता है। ठीक है, जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, अपने पास समय लगता है, तो वो समय के अनुसार हो गए 3। अब के पढ़ेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कि जीव अपने आगे जाती है ना, बीच में रहती है या पीछे जाती है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे जीव के आधार पर 3 है, क्या, अग्र यानी आगे, मध्य है
बीच में, और पश्च यानी पीछे। ठीक, तो ये कितने होते हैं? ई, बोलो ई। तो अपने पास जो जीभ जाती वो कहाँ जाती है? आगे। ई ई ए, है ना, बोल के देखना। तो ये जब बराबर, ये कितने होते हैं टोटल? 4। कितने होते हैं? 4। मध्य अ, है ना, जो जीभ रहती है वो मध्य में रहती, कहीं और नहीं जाती। बोल के देख आ। ठीक, अब पश्च, पश्च में अपने पास क्या होते हैं? बड़े आ जाते हैं। ठीक है, बोल के देना आ जाती है पश्च में, पीछे ऊ। ठीक है, ऊ पीछे चली जाती है। ठीक, ओ और औ, ये बोल के देखना, जो बराबर अपन को पता चल जाएगा। ये कितने हो गए? 4 और एक 5, और 5 और ये कितने हो गए अपने पास? है ना, टोटल कितने हो गए? ये ऋषि बस को छोड़ देंगे तो कितने हो गए अपने पास? ठीक, ये 4 और एक 5, 5 और ये 5 कितने हो गए अपने पास? टोटल 10। ऋषि को छोड़ दिया जाता है। ये अपने पास जीव के आधार पर ऋषि बस को छोड़ दिया जाता है बाकी, है ना, और उच्चारण मात्रा के आधार पर उसको ले लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी अब पढ़ेंगे, अभी पढ़े हैं क्या? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, ये अपने पास, ठीक, जीव के आधार पर। ठीक है, अब इनकी डिटेल पढ़ लें। पहला क्या है? अग्रस्वर। क्या है? अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र यानी आगे का भाग, है ना, काम करता है। अभी बताया, अभी था उच्चारण का ई, है ना, ई ए, ये 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है टोटल अपने पास? 4। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जिनमें आगे का भाग, बोल के उच्चारण करके देखना, बिल्कुल बराबर क्या होगा? आगे का भाग जीभ का काम करेगा। ठीक है, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य यानी बीच का भाग काम करता है। बोल के आ, केवल एक है। ये कितना है? केवल एक। ठीक है, तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पीछे का भाग, है ना, जो जीभ जाती है वो पीछे का भाग काम करता है। जैसे अपने पास क्या है? आ, अपनी जो जीभ है वो पीछे का भाग काम करता है। आ, उ, है ना, ओ और औ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो? पश्च भाग काम करता है। ये कितने जीभ के आधार पर हो गए? ठीक है, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, ठीक, कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर। ठीक है, और अपने पास क्या है? जीभ के आधार पर भी 3 पढ़ लिए, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अब किसके? मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार मतलब खोलना, मुख का द्वार खोलना। ठीक है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने होते हैं? 4। पहले विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। अब इनकी अपन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, है ना। विवृत स्वर मतलब मुख द्वार के आधार पर अभी 4 स्वर पढ़े थे। ठीक है, अब उन सभी की डिटेल्स पढ़ना है। ठीक है, मतलब उन सभी का, है ना, परिभाषा और समझ लेगी कौन कौन से होते हैं। विवृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुलता है। कैसा? मुख का द्वार पूरा खुल जाता है। तो केवल एक स्वर आ, बड़ा आ, है ना, बोल के देख लो। तो कितने हैं? केवल एक स्वर। कितना है? टोटल 1 आ। ठीक है, हो गया। सेकेंड कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर। ठीक, अर्ध विवृत स्वर मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है। यहाँ लिखा ही है अर्ध। क्या लिखा? अर्ध मतलब आधा। जो मुख द्वार होता है आधा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, जैसे आ, बोल आ, ए, औ, है ना, तो आधा खुलता, पूरा नहीं खुलता। आ ऐसे नहीं खुलता। ठीक है, थर्ड क्या है? समृत स्वर। समृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है। लगभग है ना, मान लिया जाए तो थोड़ी बस खुलता, ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे ई उ, है ना, तो थोड़ी सा खुलता है। ये 4 है। कितने हैं टोटल? 4। तो समृत यानी वे, है ना, समृत यानी जिनके चरण में लगभग मुख द्वार बंद सा रहता है ना, बंद पूरा नहीं रहता। ठीक है, बंद रहेगा तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो लगभग बंद रहता है। ठीक है, थोड़ी बस खोलता। अर्ध समृत स्वर ने जिन स्वर के चरण मुख द्वार आधा बंद रहता है। क्या होता? आधा मतलब पूरे से थोड़ी आधा बंद रहता है। बोल के ए, ओ, है ना, तो आधा बंद रहता है। और इसमें क्या रहता है? लगभग बंद सा ही रहता है। मतलब बोल के ई मतलब बंद हो जाता है। ई उ, है ना, तो इस टाइप से ये हो गया अपने पास कितने? 4 स्वर, है ना। तो कौन कौन सी ये पढ़ा दी? स्वर, है ना, स्वर की मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर, ठीक, और जीभ के आधार पर और मुख द्वार के आधार पर। ठीक है,
अब अपने पास बची क्या, ओंठ के आधार पर, ठीक है। और बता चुका हूं कि व्यंजन कितने होते हैं, 33, ठीक है। तो बस इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, ओंठ के आधार पर कितने स्वर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। क्या है पहला, अवृतमुखी स्वर। अवृतमुखी स्वर मतलब आने नहीं, व्रत है ना, गोलाकार या वृत्तीयकार। आने क्या होता है, नहीं, क्या होता है, आने नहीं, व्रत गोलाकार मुखान स्वर। तो जो गोलाकार या व्रत के अनुसार नहीं हो, है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी कैसा हो, व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होती, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, अव्रतमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं टोटल, 6। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, अ ई ए, है ना। इसमें जो अपने पास ओंठ रहती है जो वो क्या नहीं होती, अपने व्रत या गोलाकार नहीं होती, ठीक है। फिर क्या है, व्रतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ जो व्रत या गोलाकार हो जाती है, ये कितने होते हैं टोटल, 5। कितने होते हैं, 5। अच्छा कितने हो, 11, है ना। ये ऋषि की जगह अपने पास ये आ का चंद्र बिंदु आ गया। जैसे उ, है ना, होती है ना ओंठ गोलाकार, उ ओ औ, और आ, ये अपने पास पढ़ते हैं जैसे, है ना, आंख, ये अपने पास आंख, है ना। इस तरह से तो अपन को ये भी क्या होती है अपने पास, ये 5 स्वर होते हैं। व्रतमुखी में कितने होते टोटल, 5। और अव्रतमुखी में क्या होता है ना, कितने होते हैं टोटल, 6। मतलब जो ओंठ होती है वो गोलाकार वृत्ताकार नहीं होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर, है ना, स्वर। आंख व मुंह से हवा निकलने के आधार पर, कैसे, आंख व मुंह, सॉरी, नाक व मुंह, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर स्वर, ठीक है। पहला क्या है, निर्नुनासिक मौखिक, है ना, निर्नुनासिक मौखिक स्वर, दो में से कोई एक, ठीक है। मौखिक मतलब क्या होता है, केवल मुंह से। निर्नुनासिक, निर क्या होता है, नहीं, नुनासिक में नाक से, मतलब केवल मुंह से, है ना। जो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है, केवल मुंह से, ठीक है, नाक से नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, ठीक है। जैसे आ ई, बहुत सारे हैं, आदि, है ना। स्वर टोटल 11 हो, इनमें से अपन को, है ना, ये 3 है, और अपन जो उच्चारण करेंगे उनके अलावा, ठीक है। निर्नुनासिक या मौखिक, जिसमें नाक से स्वर नहीं निकलता, ठीक है, ठीक, केवल मुख से निकलता है, मुंह से, ठीक। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी। जैसे अपन पढ़ते हैं है ना, और ईम, ये इस टाइप से आदि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पास अनुनासिक के अनुसार आएंगे और निर्नासिक के अनुसार, ठीक है। अब एक और है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व यानी क्या, स्वर तंत्रियां के साथ जब कंपन होता है तो क्या होती है वहां, है ना, जो अपने पास स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, वो कंपन करती हैं, ठीक है। तो जितने भी स्वर है ना, जितने भी स्वर हैं सभी क्या है, घोष, है ना, घोष स्वर, घोषत्व स्वर कहलाते हैं। बस इतने ही स्वर हैं अपने पास। पहले पढ़ लिए किसके आधार पर, है ना, कितने टोटल पढ़िए अपने पास, पहला पढ़े अपन, है ना, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, फिर किसके, है ना, मुख द्वार के आधार पर, ओंठ के आधार पर, और ये अपने पास क्या, जीभ के आधार पर, और नाक व मुंह के आधार पर, और घोषत्व के आधार पर, ठीक है। ये टोटल कितने पढ़िए अपन, 6, है ना। तो याद रखना अपन को, बस ये स्वर इतने ही है। फिर, है ना, नेक्स्ट पार्ट में, है ना, पार्ट नंबर 3, वीडियो 3 में, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा, व्यंजन और उनके प्रकारों को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।